ओम शांति। आज बिदर कर्नाटक में बच्चों का शिविर है। ऑनलाइन में सब बच्चे सुन रहे हैं। खास सुमंगला बहन जी ने, नंदा बहन ने कहा कि आप भाई साहब टाइम देना, हम बच्चों के लिए ऑनलाइन से कार्यक्रम कर रहे हैं। वैसे तो बिदर में करीबन 25-30 दिन का कार्यक्रम रखा था, काफ़ी सारे स्कूलों में वगैरह कार्यक्रम दिया था। तो आज का बहुत सुंदर विषय है जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। जो बच्चे इस शिविर में भाग लिया है ऑनलाइन क्लास में, आप लोग सभी लकी हैं, क्योंकि ये जो बातें सुनेंगे आप 4-5 दिन में, ये आपके लाइफ को, जीवन को बदला देगी, जीवन को हीरे तुल्य बना देगी। इसलिए इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वर्तमान समय नैतिक मूल्यों की बहुत आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा की बहुत जरूरी है। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। चोरी करना, झूठ बोलना, तंग करना, रोना, रूठना, इसको कहेंगे अंधकार। इसे हमें प्रकाश की ओर जाना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, सहन करना, मीठा बोलना, गुणों के तरफ जाना, यह है प्रकाश की ओर जाना। आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं। समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है। क्यों? मूल्यों की कमी। इसलिए मूल्य सीखना ये वर्तमान समय बहुत जरूरी है। मूल्यों से समाज चलता है, संसार चलता है। अगर इस संसार के मूल्यों का ह्रास हो जाएगा, इस संसार में जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समाज में चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थी के अंदर छिपे हुए मूल्यों को बाहर निकालना। मूल्यों से आचरण अच्छा बनेगा, मूल्यों से व्यवहारों में बदलाव आएगा। तो मूल्य शिक्षा वर्तमान समय की आवश्यकता है। आज का युवा कल का समाज है। आज के बच्चे भावी नागरिक है। आज हम कहते व्यापारी बिगड़ते जा रहे हैं, नेताई बिगड़ते जा रहे हैं, समाज बिगड़ता जा रहा है। तो समाज में जो भी लोग गए, कहां से गए? स्कूल कॉलेज से तो गए ना। उन्होंने स्कूल कॉलेज में केवल पेट भरने की शिक्षा सीखी, शरीर निर्वाह की शिक्षा सीखी, लेकिन चरित्र की शिक्षा नहीं सीखी। इसीलिए आज समाज में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहले जमाने में बच्चों को गुरुकुल में डाला जाता था और गुरुकुल में बच्चों को संस्कार दिए जाते थे। लेकिन आज शिक्षा का उद्देश्य बदल गया। आज के शिक्षा का उद्देश्य है केवल बच्चों को पास कराना और भविष्य में नौकरी करना सिखाना, पेट भरना सिखाना। कई बच्चों को भी मैं पूछता, बेटा तुम क्यों पढ़ रहे हैं? कहता सर, पढ़ करके अच्छे मार्क लूँगा, डिग्री लूँगा, नौकरी करूँगा, पेट भरूँगा। आज पशु पक्षी स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो भी पेट भर रहा है ना। उनका पेट भरना इस शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना।
तो हम अपने जीवन को वैल्यूबल कैसे बनाए, चरित्रवान कैसे बनाए, इस शिविर में आपको सिखाया जाएगा। इसीलिए आप लोग एक एक सेशन अच्छी तरह ध्यान से सुनना, और भविष्य में भी ऐसे जगह पर, अभी तो ऑनलाइन से आप सुन रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आपका नज़दीक सेवा केंद्र है ब्रह्मा कुमारीज का, वहाँ ज़रूर जाना। दुनिया में विद्यालय तो बहुत है, लेकिन आज इतने सारे विद्यालय खुले हैं, लेकिन फिर भी समाज की स्थिति क्या है? क्योंकि उन विद्यालयों में केवल भौतिक शिक्षा दी जाती है, चरित्र की शिक्षा नहीं दी जाती है। और इसीलिए परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं आऊँगा, और आ करके ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है, और इसी विद्यालय में चरित्र की शिक्षा दी जा रही है। लेकिन आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? केवल अपनी IQ डेवलप करते हैं। IQ, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, बौद्धिक क्षमता। टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, हिल जाएगा। इसी तरह आज के बच्चों को केवल IQ डेवलप की जाते हैं, एक पांव डेवलप किया जाता है। जिसका एक पांव मजबूत है, IQ मजबूत है, वो यहां से तो पास हो जाता है, समाज की परीक्षा में फेल हो जाता है। समाज की परीक्षा में पास होने के लिए IQ के साथ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ साथ EQ डेवलप करो। EQ मीन्स इमोशनल, भावना। माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना। साथ में MQ, MQ मीन्स मॉरल वैल्यूज, नैतिक क्षमता। और चौथा SQ, SQ मीन्स स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक क्षमता। जिन विद्यार्थियों में स्टूडेंट लाइफ में IQ, EQ, MQ और SQ, ये 4 पाव को मजबूत किया, वो समाज की परीक्षा में कभी फेल नहीं होंगे। लेकिन आज के बच्चों को केवल IQ डेवलप की जाती है। जिसकी केवल IQ ज़्यादा है, केवल होशियार है, उसके अंदर ईगो आता है, मैं होशियार हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। रावण के पास IQ बहुत थी, वो यहाँ राम को सम्मान नहीं किया, पूरा परिवार को लेके खत्म हो गया। सोने के महल थे, उसके बाद धन संपत्ति बहुत थी। कहते रावण विद्वान था, लेकिन अभिमान के कारण पतन हो गया। इसी तरह आज के इंसान में सब कुछ है, भौतिकता है, ज्ञान भी बहुत है, कंप्यूटर का ज्ञान सर्व, लेकिन नम्रता चाहिए। और ये नम्रता आएगी IQ, EQ, MQ और SQ से। ये 4 पाव पक्का करने से, इसलिए कहते हैं विद्या विनयेन शोभते। विद्या आने के बाद विनम्रता आनी चाहिए। अगर विद्या आने के बाद उसका ईगो आता है, अभिमान आता है, वो विद्या कोई काम की नहीं। वर्तमान समय राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, उन सब का कारण है मूल्यों की कमी। सहनशीलता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी, भाईचारा, ये मूल्यों की कमी। आज के इंसान में दुर्गुण पनप रहे, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, काम, क्रोध, और इसके कारण प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए मूल्य सीखना वर्तमान की आवश्यकता है। इसीलिए IQ के साथ EQ डेवलप करो। आज माँ बाप भी चाहते मेरे बच्चों को ज़्यादा मार्क मिले, टीचर भी वही चाहते हैं। आज अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज़्यादा, हम समझते अच्छी स्कूल। लेकिन अच्छी स्कूल वो है जहाँ मूल्य सिखाए जाते हैं, चरित्र सिखाया जाता है। चरित्र सीखना वर्तमान की जरूरत है। इसलिए IQ के साथ EQ डेवलप करो। EQ मीन्स इमोशनल, भावना, माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना।
आजकल के बच्चों में भावना कम होती जा रही। टीचरों के लिए भावना कम होती जा रही, माँ बाप के लिए भावना कम होती जा रही। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी टीचर सामने पढ़ाता था वो बच्चा जोर से पीछे से आवाज़ करके सबका ध्यान अपने तरफ खिंचवाता था, और टीचर कहते तुम कभी सुधरोगे नहीं, तुम ऐसे भटकते रहोगे। और अब जब मैं गांव में जाता हूँ उस बच्चे को देखता हूँ, ना उसको नौकरी है, शराब पी करके गटर में पड़ा रहता है। क्यों? गुरु का श्राप। स्कूल टीचर्स मतलब कोई साधारण नहीं है, स्कूल मतलब कोई धर्मशाला नहीं है। स्कूलों में टीचर और हमारा रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का। तो टीचर हमें सदा दुआएं दे, कब देंगे? जब शांत रहेंगे, बड़ों का कहना मानेंगे। माँ बाप की दुआएं लो, कब देंगे? जब उनका कहना मानेंगे। एक कर्ण था महाभारत का। कर्ण बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण ने अपने गुरु को झूठ बोला, अपनी जाति छिपाई, तो गुरु ने उसको श्राप दिया, जब ये शिक्षा काम आएगी तुम भूल जाओगे। और इसीलिए असफल बना। होशियार था, असफल बना। इसी तरह हमें इमोशनल बनने की जरूरत है। जितना इमोशनल बनेंगे जीवन में सफल बनेंगे। जीवन में दो दुआएं चाहिए सफल बनने के लिए, एक माँ बाप की दुआ, दूसरा टीचर की, गुरु की दुआ। वो कभी भूखा नहीं मर सकता। इसलिए इमोशनल, IQ के साथ EQ, साथ में MQ। MQ मीन्स मॉरल वैल्यूज। इसको आप डायरी में भी नोट करना। IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। दूसरा लिखो EQ। EQ मीन्स इमोशनल, भावनात्मक क्षमता। तीसरा लिखो MQ। MQ मीन्स मॉरल क्वेश्चन, नैतिक क्षमता। मैं अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल में गया था। एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसका बोर्ड में पहला नंबर आया था, मतलब उसकी IQ बहुत अच्छी थी। लेकिन जब 11 में गई, किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, कुछ बोल दिया, उसको सहन नहीं हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाके कूद के मर गई। IQ अच्छी थी, लेकिन क्या नहीं सीखा? MQ नहीं सीखा। मैं तो करीबन भारत के लगभग 900 कारागृहों में गया हूं, जेलों में। इसके साथ साथ करीबन 400-500 छोटे बच्चों की जेलों में गया हूं, बाल सुधार गृह। जब मैं जेलों में जाता हूं, मैं देखता हूं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। जेल में जाने वाले कोई अनपढ़ नहीं होते, पर स्कूलों में भी होशियार थे, लेकिन जेल में बैठे। क्यों? उन्होंने IQ तो डेवलप की, लेकिन MQ नहीं सीखी, मूल्य नहीं सीखी, सहन करना नहीं सीखा, सत्यता नहीं सीखी, चोरी की, किसी को मार दिया, नशा की, क्राइम हो गया। इसलिए MQ सीखना जरूरी है। जिसकी MQ अच्छी है, मॉरल वैल्यूज है, वो समाज की कोई परीक्षा में फेल नहीं होगा। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में मॉरल वैल्यूज सिखाए जाते हैं, नैतिक मूल्य। और साथ में चौथा पाव है SQ। लिखो SQ मीन्स स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक क्षमता। आज के बच्चों को सारा ज्ञान है। मैं कई स्कूलों में प्रश्न पूछता रहता हूं, फटाफट बच्चे जवाब देते। आपको भी पूछूंगा, ये बताओ चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। बहुत अच्छा। हमारे शरीर में हमारे हार्ट का है लेफ्ट साइड में। हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हमारे पड़ोसी दो देशों के नाम बताऊं? बांग्लादेश, पाकिस्तान। देखो सारा ज्ञान है।
लेकिन और एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी कौन हैं? आप सभी कौन हैं? इंसान। इंसान ही हमारा असली परिचय नहीं है। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी के महत्व की चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे में आंखें है, हार्ट है, कान है, मुंह है, पांव है, सब कुछ है। मुर्दा बोलता है, मुर्दा मुस्कुराता है, देखता है, क्यों? उसके अंदर का ड्राइवर उतर गया। ड्राइवर मतलब आत्मा। आत्मा के बिना शरीर कोई काम का नहीं। ड्राइवर के बिना शरीर कोई गाड़ी कोई काम की नहीं। इसीलिए वास्तव में हम कौन हैं? बोलने वाली। आंखें नहीं देखती, आत्मा देखती है। मुख नहीं बोलता, आत्मा बोलती है। कान नहीं सुनता, आत्मा सुनती है। तो हमारे शरीर में सबसे महत्व की चीज क्या है? आत्मा। सबसे सुंदर चीज क्या है? आत्मा। तो वास्तव में हम कौन है? आत्मा है। आत्मा ही हमारा असली परिचय है। तो आत्मा का घर, आपका घर कहाँ है? बीदर के आसपास में, गली में? यह शरीर का घर है। आत्मा का घर चांद सूरज तारांगन के पार, परम धाम शांति धाम। और आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शिव, सबका पिता। और आत्मा का शरीर में रहने का स्थान दोनों भ्रुकुटी के बीच में रहती आत्मा। भ्रुकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा आत्मा। इसीलिए मंदिर में जाते हैं, तिलक लेके कहाँ लगाया? यहाँ। ऐसा नहीं कि तिलक लेके कोई गाल में लगाया, कोई पीछे लगाया। यहीं क्यों लगाते? आत्मा निवास करती है। तो हम सभी कौन है? आत्मा है। आपस में भाई भाई है। सबका घर एक, सबका पिता एक, आपस में भाई भाई। इसको डेवलप करना, यह है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब ऐसे नहीं कि घर बार का त्याग करना, सन्यासी बनना, वो नहीं। आध्यात्मिकता मतलब अपने आप को आत्मा समझना, परमात्मा को याद करना, आपस में व्यवहार अच्छा करना, यह है आध्यात्मिकता। इसलिए स्पिरिचुअलिटी। तो जिन बच्चों में IQ, EQ, MQ और SQ, इन 4 पाव को डेवलप किया, ऐसे बच्चे समाज के परीक्षा में कभी फेल नहीं होंगे। लेकिन आज के बच्चे क्या करें? केवल IQ डेवलप करें, EQ, MQ, SQ नहीं है, इसलिए समाज में फेल हो जाते हैं। आप लोग स्कूलों में जाते, किस लिए जाते? शिक्षा लेने के लिए। तो आप लोगों ने आज तक कितनी % शिक्षा ली, बताओ? कितना लिया होगा? 90, 80, 95 है। अच्छा, हाँ, कई तो 100 भी बोल रहे। चलो मैं आपको उसका अर्थ बताता हूँ, फिर बाद में पूछना अपने आप को कितना % लिया। आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? जो लेसन्स है उसको पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना, उसको समझते मेरा एजुकेशन पूरा हुआ। एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। लिखो अपने डायरी में, लिखो पहला शब्द, एजुकेशन का पहला शब्द ई लिख करके सामने डैश मारो। लिखो एम्पावरमेंट, सशक्त बनना। एम्पावरमेंट मतलब सशक्त। सशक्त किसको कहेंगे? जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे सशक्त। आज के युवा सशक्त, कल का समाज देश सशक्त। कुछ भी बोल लिया, कुछ भी देख लिया, इसको कहेंगे कमजोर। कमजोर युवा समाज को भी कमजोर बनाएंगे, इसीलिए सशक्त बनो। दूसरा शब्द डी लिखो, डी लिख करके सामने डैश मारो। डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन।
बोलने का अनुशासन, देखने का अनुशासन, मित्रों के साथ अनुशासन, हर इंद्रियों पर अनुशासन, इसको कहेंगे एजुकेशन। हाथ में शासन नहीं, थप्पड़ मार दी, मुख में शासन नहीं, गाली दी, आंखों में शासन नहीं, कुछ भी देख लिया। जिसका अपने पर शासन है उसे गलतियां होती है। इसलिए एजुकेशन लेना अपने आप, अर्थात अपने आप पर शासन करना, हर इंद्रियों पर शासन करना। आगे के शब्द यू लिखो, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, इसको कहेंगे एजुकेशन। आज है पढ़े लिखे, नशा कर रहे, शराब पी रहे, माना उनको समझ नहीं आई, अक्षर ज्ञान लिया, एजुकेटेड नहीं है। आगे के शब्द लिखो, सी, सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे क्या समझते, चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आजकल के युवा चरित्र को बेच करके भी धन इकट्ठा कर रहे हैं। आप नेट में खोल के देखेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अगर उसके उनके फोटो ले इनके टीचरों को दिखाऊं, उनको भी सिर नीचे झुकाना पड़ेगा। हमारे विद्यार्थी ये क्या कर रहे हैं, और उसी पैसे से फैशन करेंगे, होटल में खाना खाएंगे, अच्छे जूते कपड़े पहनेंगे और समझते हम पढ़े लिखे। इसलिए भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, चरित्र को कभी दाग लगने नहीं दो। चरित्र हमारी संपत्ति है। एक समय था इस धरती पर जब चरित्रवान लोग थे, गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे। आपस में भाईचारा था। लेकिन आज चरित्र की कमी होती जा रही, प्रॉब्लम आ रहे। अगर ऐसे ही चरित्र की कमी होती जाएगी, मूल्यों का ह्रास हो जाएगा, ये नदियां पानी देना बंद करेगी, ये धरनी अनाज देना बंद करेगी, ये धरनी में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मूल्यों को अपनाना ये वर्तमान की जरूरत है। ऐसे कर्म करो इस धरती पर आकर के, जो जाने के बाद भी लोग आपको याद करते रहे। अमर बनना यह शिक्षा का उद्देश्य है। इसलिए चरित्रवान बनना। आगे का शब्द लिखो, ए लिख करके सामने डैश मारो। ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण कैसा बनता जा रहा है, निगेटिव। मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मुझे नौकरी लगेगी, पता नहीं मेरा, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। इसलिए आशावादी बनकर के पढ़ो, कल की चिंता नहीं करो। आज का दिन अच्छी मेहनत करो, खूब मेहनत करो, कल बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज के बच्चे आज मेहनत नहीं कर रहे, कल की चिंता कर रहे, या जो बीती हुई घटना उसको याद कर रहे, वर्तमान को फीका कर रहे। जिन्होंने वर्तमान को गवाया, कल भी गया, आज का भी गया और भविष्य भी गया। इसलिए हर एक को आज के दिन मेहनत करनी है। वास्तव में कल या भविष्य ये वर्तमान की परछाई है। जिसका वर्तमान अच्छा, उसका भूत और भविष्य भी अच्छा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आगे का शब्द टी लिखो, टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति।
लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति ज़्यादा है कम है? आज के बच्चों के नाक में गुस्सा है। हाँ, इसमें से हाथ खड़ा करो जिनको जिनको गुस्सा आता है। हाँ, जहाँ जहाँ बैठे सभी, हाँ करो हाथ, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ऑनलाइन से भी देख रहा हूँ। झूठ बोले कौवा काटे। हाँ, झूठ बोलेंगे तो कौवा काटे। ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, शाबाश, धन्यवाद। हाथ खड़ा किया, हाथ नीचे करो। तो गुस्सा करना अच्छा है या बुरा? फिर बुरा है। तो टीचर ने कोई लेसन नहीं पढ़ा स्कूल में गुस्से पर कैसे कंट्रोल करना है? परीक्षा में तो अच्छे मार्क लेंगे, लेकिन गुस्सा नहीं छोड़ेंगे, समाज में फेल हो जाएंगे। जहां गुस्सा है याददाश्त शक्ति कम है। जहां गुस्सा है पानी के मटके सूख जाते हैं। जहां गुस्सा है कई बीमारियां होती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहाँ डॉक्टर आने की कोई ज़रूरत नहीं। आज कईयों को बीमारियाँ होती, छोटी छोटी बातों की बीमारी। कहते हैं सहन शक्ति की कमी के कारण कई बीमारियाँ होती है, कई अपराध होते हैं। सारे समस्या का कारण है सहन शक्ति की कमी। इसलिए स्कूलों में बाकी सभी लेसनों के साथ साथ टॉलरेंस पावर, सहन करना सीखना, यह है एजुकेशन। इसलिए एजुकेशन के शब्द में टी शब्द डाला हुआ है। इसे तनाव, टेंशन से दूर रहेंगे। नहीं तो आजकल कई युवा सुसाइड करते हैं, कई नशा करते हैं, ड्रग्स करते हैं। क्यों? सहन शक्ति की कमी है। इसलिए सहन शक्ति का वैल्यू वर्तमान में बहुत जरूरी है। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छे हैं। पहले जमाने में अगर बच्चा लेट आता है, होमवर्क करके नहीं आता, तो टीचर उसको सामने बुलाता था और बुला करके उसके हाथ पर छड़ी मारता था। क्यों यह सिस्टम थी? क्योंकि हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता, वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाती। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो वो क्या कहता है बच्चा? सर बाहर आओ, फिर देख लूंगा। सहन शक्ति नहीं है। आजकल के मम्मी पापा ने भी बच्चों को लाडला बनाया। पहले जमाने के मम्मी पापा क्या करते थे? बच्चों को टीचरों के हवाले करते थे और कहते थे इसको मारो, कुछ भी करो, सुधार करके भेजो। लेकिन आजकल के मम्मी पापा क्या बोलते? बेटा ये मोबाइल रखो, अगर टीचर मैडम कुछ कहता है मुझे फोन करके बताना, फिर देख लूंगी। अब यहां से तो फोन करके बताएंगे, लेकिन भविष्य में कोई समस्या, प्रॉब्लम आएगी, किसको बताएंगे? मम्मी पापा तो बूढ़े होके चले गए, फिर सुसाइड करेंगे, नशा करेंगे, किसी को मार देंगे, क्योंकि बचपन से सहन करना नहीं सीखा। तो सहन करना सीखना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। अगर कोई शिल्पकार मूर्ति बनाता है, छनेरा थोड़ा लगाता है, अब पत्थर कहता है बाहर आकर के बताऊंगा, तो छनेरा थोड़ी सहन नहीं करेगा, मूर्ति बनेगी? भाग्यशाली पत्थर वो है जिस शिल्पकार की नज़र उसके ऊपर है। भाग्यशाली स्टूडेंट वो है जिस टीचर की उसके ऊपर नज़र है। इसलिए कोई भी सर हमारी बुराई बताता है, हमारे माँ बाप हमारी बुराई बताते हैं, तो क्या कहो? थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आगे से ध्यान रखूंगी। यह है सहन शक्ति। सहन करना सीखना ही शिक्षा का उद्देश्य है। मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। ई फॉर एम्पावरमेंट, सशक्त, डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र, ए फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण, टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति, आगे का शब्द आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता। एकात्मता शिक्षा का उद्देश्य है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती,
5 उंगलियों से लड्डू बनता है, एक अकेले से नहीं होता। इसलिए एकात्मता, राष्ट्रीय, पारिवारिक, सामाजिक, आज पति पत्नी का बनता नहीं, आपस में किसी से बनते नहीं। क्यों? पढ़ाई तो किया लेकिन एकात्मता नहीं सीखी। पति का मुंह दूसरी तरफ, पत्नी का दूसरी तरफ। ये क्यों प्रॉब्लम? क्योंकि एकात्मता नहीं। तो एजुकेशन लेना अर्थात एकात्मता सीखना। आगे का शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। आशावादी बनना, युवा मतलब आशावादी। जो निराश है वो युवा नहीं है। दीवार पर चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कहते कोशिश करने वाली को कभी हार नहीं होती। इसलिए चाहे मार्क कम मिले, चाहे जीवन में असफलता मिले, तो भी हमें कभी भी निराश नहीं होना है। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए तो भी आशा नहीं छोड़ी। एक दिन आया, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए आशावादी बनना। कहते एक व्यक्ति था जिसके सिर पर बाल नहीं थे तो भी हमेशा जेब में कंगा लेके चलता था। क्यों? आशा थी कि कभी बाल आ सकते। इसलिए हमें भी आशावादी बनना है। कभी भी जीवन की परीक्षा में निराश नहीं होना। जो निराश है, उदास है, डिप्रेशन में आता है, तनाव, टेंशन में आता है, फिर सुसाइड करता है, कहीं नशा करता है। जीवन हीरे तुल्य था लेकिन निराश होने से कौड़ी तुल्य बनाया। ऐसा नहीं करना है। और लास्ट का शब्द यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। एक होते सज्जन, दूसरे होते दुर्जन। एक होते कौरव, दूसरे होते पांडव। सज्जन बनना शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस शब्दानुसार अब चेक करो। मैंने पूछा था पहले ही कितना परसेंटेज पढ़े लिखे, तो किसी ने कहा था 70, किसी ने 80, 90। अब बताओ इस एजुकेशन के शब्दानुसार कितने पढ़े लिखे? ये सारे शब्द आपके जीवन में हैं? एक सहन शक्ति के बारे में पूछा तो सभी ने हाथ खड़ा किया। इसलिए ये सारे सीखना, ये एजुकेशन के शब्द को सीखना, इसको कहेंगे पढ़े लिखे लोग। केवल अक्षर ज्ञान साक्षर नहीं बनना, लेकिन एजुकेटेड बनने की जरूरत है। और जो एजुकेटेड है, एजुकेशन के शब्दों को जीवन में धारण किया है, वो कभी भी समाज में फेल नहीं होगा। इस शब्दों को अपने घर में जहां सोते वहां लगाना, और लगा करके उसको रोज देखना। स्कूल से आने के बाद मैं आज कितना एजुकेशन लेके आया हूं। ऐसे बच्चे समाज में फेल नहीं होंगे। लेकिन आज के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ते में क्यों जा रहे हैं? उसके 4-5 कारण हैं। लिखो। पहला कारण, बिगड़ने का पहला कारण लिखो, गलत संगत। आज के बच्चे, युवा जो बिगड़ रहे हैं, उसका कारण है गलत संगत। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। संगत के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं। जो बच्चे गुटखा खाते हैं, नशा करते हैं, जो बच्चे क्लास मिस करते हैं, क्लास में लास्ट में बैठेंगे, दोस्त के साथ सामने टीचर पढ़ा रहे हैं और चिमटी लेने का काम चल रहा है। टीचर को तो लग रहा है कि भाई बच्चे तो पढ़ रहे हैं, माँ बाप को लग रहा है कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए गए। आज कितनी महंगाई है, गरीबी है, तो भी मम्मी पापा आपको इतने अच्छे स्कूल में फीस भर के वहाँ भेजते हैं, और हम जाकर के पीछे चिमटी ले रहे हैं। ये है गलत संगत। संगत से बच करके रहो। एक कहानी में सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनना। संगत का परिणाम क्या होता है? लिखो, कौवा और हंस की कहानी। केवल टाइटल लिखना इसको, ताकि कहानियां सभी आपको याद रहेगी। कौवा और हंस की कहानी। और इस कहानियों को घर में जाने के बाद मम्मी पापा को बताना कि हम शिविर में क्या क्या सीखे, और अपने दोस्तों को भी बताना, ब्रह्मा कुमारीज में गए, हमने ये बातें सीखी।
कौवा और हंस की कहानी। एक बार की बात है, एक कौवा और हंस दोनों की दोस्ती थी। तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस के नीचे नजर गई, एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। तो हंस को दया आई, वहां से उठा और जिस डाली से धूप आते वहां पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया। कौन? कौवा। उसने हंस को पूछे कि दोस्त, तुमने पंख क्यों फैलाए? कहते नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रहा है, मैं मदद कर रहा हूं। अरे कहता है, लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते हैं, इनको मदद क्यों कर रहे हैं, उठो यहां से। तो भी हंस नहीं उठता। कौवा कहता है, तुम मेरा दोस्त है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे। तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा और बीट डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, उसकी नींद खुल गई। ऊपर देखा, कौन बैठा था? हंस। उस व्यक्ति के पास बंदूक थी, लिया, शूट कर दिया हंस को। हंस मर गया। देखो, हंस ने अच्छा काम किया, छाया बनाई, तो भी मारा गया। क्यों? संगत गलत थी। इसी तरह अगर मेरी भी संगत गलत के साथ आए, वो तो भाग जाएगा, पकड़ा आप जाएंगे, मारे आप जाएंगे। मैं कई बार जब जेल में जाता हूं, कई कैदी आकर के कहते हैं, सर मैंने कोई भूल नहीं की, फिर भी मुझे जेल में रखा। हमने कहा, कुछ तो किया होगा। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। हमने कहा, टाली तो 2 हाथ से बजती, एक से नहीं बजती। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा एक दोस्त था, हम बचपन में एक बेंच पर बैठ करके पढ़ते थे, बड़े हो गए तो भी साथ में घूमते हैं। सबको पता है, पुलिस वालों को पता है, गांव वालों को पता है इनकी दोस्ती है। लेकिन मेरे दोस्त की एक बुरी आदत थी, वो चोरी करता था। एक बार उसने बड़ी चोरी करके भाग गया। वो तो भाग गया, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे ऊपर डाउट लिया, मुझे भी पकड़ लिया। माना कौवा तो भाग गया, पकड़ा कौन गया? हंस। अरे भाई, तुमने दोस्ती क्यों की उसके साथ? इसलिए संगत से बचना। संगत के कारण आज के बच्चे बिगड़ रहे। चाहते नहीं कोई नशा करे, दोस्त कहता है मैं तुम्हारे से बात नहीं करूंगा, ये पीना पड़ेगा। ना चाहते हो भी हम क्या करें, दोस्तों को खुश करने के लिए गलत काम कर रहे हैं और जीवन को खराब कर रहे हैं। इसलिए जीवन भर में संगत से बचना। दूसरी बात है, लिखो, बिगड़ने का दूसरा कारण है सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल। और ये नहीं कि यूज नहीं करना, यूज करो, उसमें से पॉजिटिव बातें देखो, अच्छी बातें देखो। और आजकल तो पढ़ाई ऑनलाइन से चल रही, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई के बहाने गेम खेलते रहेंगे, कार्टून देखते रहेंगे। कार्टून देखेंगे तो कार्टून ही बन जाएंगे। कार्टून बनना है किसको? जो चीज देखते हो आपके कर्मों में आता है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक छोटे बच्चों के जेल में गया था, जिसमें 200 बच्चे थे, आंध्र प्रदेश की बात है। तो एक दो बच्चों को मैंने उठा करके पूछा, बेटा तुम जेल में क्यों आया? कहता, सर मैं बहुत टीवी देखता था और टीवी में अलग अलग एडवर्टाइज आती थी। तो कहता है, मेरी बहन एक काली सी थी, तो मेरे दोस्त बहुत चिढ़ाते थे, तो मैं एडवर्टाइज में देखता था वॉशिंग मशीन में निरमा पाउडर डालने के बाद कपड़े अच्छे साफ होते हैं। तो एक दिन मेरी मम्मी घर से बाहर गई थी, तो मैंने क्या किया, बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल दिया, वो अच्छी तरह साफ हो गई। ये कहाँ से सीखा उसने उचारी? टीवी से। इसलिए सिनेमा, टीवी से बचना। जो चीज देखते कर्मों में आएगा। अच्छी चीजें देखो, अच्छा बनेंगे, गलत चीजें देखेंगे, गलत बनेंगे। और आजकल मैं जब जेलों में जाता हूं, सबसे ज्यादा युवा जेल में होते। एक जेल में गया था, करीबन 3000 कैदी थी। 3000 में से 2500 कैदी 18 साल से लेकर के 30 साल वाले युवा थे, बाकी सभी बुजुर्ग। यह सब कारण क्या है? सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप। इसलिए इससे बचना है। भले देखो, महात्मा गांधी ने एक फिल्म देखी थी, कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। और उस फिल्म का इतना परिणाम हो गया, महात्मा गांधी बने। मैंने खुद भी बचपन में 9वीं कक्षा में एक हनुमान का पिक्चर देखा था, 3-4 बार देखा था।
मैं देखता था हनुमान कैसा लंका में जा रहे हैं, लंका में जाता, अकेला जाता है। वो इतने सारे राक्षस थे तो भी वो डरता नहीं, और जा करके हिम्मत से सीता को संदेश सुनाता है और रोने से बचाता है। तो मैं जब भी वो देखता था मुझे लगता था जैसे हनुमान ने काम किया मैं भी कुछ करूंगा, और उसकी प्रेरणा लेकर के आज भारत के 900 जेल के अंदर जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया, अच्छी फिल्म देख के अच्छा काम किया। इसलिए सिनेमा टीवी से बचना। कई तो क्या करेंगे, फिल्म देखेंगे फिर क्या करेंगे, वैसे बाल बनाएंगे और उसको बार बार ये करते रहेंगे, वैसे फिर बाइक चलाएंगे, वैसे ही सिगरेट का धुआं निकालेंगे। अमिताभ बच्चन गोल गोल धुआं निकालता था, वो देख करके खुद भी ये सारे जो सीख रहे, फैशन सीख रहे, नशा करना सीख रहे, कहाँ से सीख रहे? सिनेमा टीवी से। मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ बेटा ये बताओ आप लोग स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते? तो सब बच्चे कहते सुधरते। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग सिनेमा टीवी देखने का बिगड़ते हैं सुधरते हैं? तो सारे बच्चे कहते बिगड़ते हैं। तो फिर तीसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें से कौन कौन देखते हैं? सभी हाथ खड़ा करते हैं, देखते हैं हम। अब पता है कि इसे बिगड़ते तो भी देख रहे हैं, क्यों? इसलिए भले देखो रामायण महाभारत, अच्छी चीजें देखो, गलत चीजों से बचना है। तो बिगड़ने का कारण है सिनेमा टीवी। तीसरी बात लिखो, बिगड़ने का कारण है नशा और व्यसन। कई छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाते हैं। मैं अभी उड़ीसा में गया था, तो जब मैंने बच्चों को पूछा कि इसमें से गुटखा कौन कौन खाता है, जब उनको एक अर्थ बताया, उन्होंने 10 बच्चे मिले जिनके जेब में गुटखा का पैकेट था। मैं माउंट आबू में एक हॉस्पिटल में गया था, एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसके गले में नली डाल करके उसकी माँ सब्जी का सूप पिला रही थी। तो मैंने उसके मम्मी को पूछा इसको क्या हुआ? कहा कि इसने 6 महीना तक गुटखा खाया था और गुटखा खाने के कारण मुंह का कैंसर हो गया। यह है नशे का प्रमाण। कहते रावण रावण क्यों बना? वो नशा करता था। वो तो एक रावण था, आजकल घर घर में रावण पैदा हो रहे। वो तो एक सीता चोरी की, आज कितनी सारी सीताओं की चोरी कर रहे। क्यों? नशा। नशा करने से इंद्रिय पर संयम नहीं रहता, राक्षसी वृत्ति अंदर आती है। इसीलिए आज संकल्प लो इस शिविर में, मुझे कभी भी जिंदगी में नशा नहीं करना है। गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? गुटखे के 3 शब्द अपने डायरी में नोट करो। गुटखा लिखो, लिखा? और लिख करके 20 का जो ट शब्द है उसको कट कर दो, ट शब्द, और बाकी बचे हुए दोनों शब्द जोर से पढ़ो। क्या आएगा? समझ में आया सबको? कितना गंदा आता है। ऐसी चीज खाएंगे? शब्दों में आता है, इसीलिए कहा ना शिन मां, पाप की मां, गुटखा। इसीलिए होटल पर भी बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहां से टल। होटल में खाना, फिल्में देखना, गलत संगत में जाना, इससे तो आज की युवा पीढ़ी बिगड़ती जा रही है। आज के युवा क्यों भटका? कुसंग, सिनेमा, नशा, गलत खान पान और 5वां फैशन। और फैशन क्यों करते हैं? अच्छे दिखने के लिए। माना जो फैशन करता वो अच्छा है और फैशन करता वो अच्छा नहीं है। राम और रावण दोनों में से कौन अच्छा है? राम। तो उन्होंने कौन सी फैशन की? लाली पाउडर लगाए तो क्यों अच्छे हैं? अच्छा और बुरे की परिभाषाएं, जिसके अंदर गुण है वो अच्छे, जिसके अंदर दुर्गुण है वो बुरे हैं। इसलिए रावण को जलाते हैं और राम की पूजा करते हैं। जो देखने में गोरे हैं, फैशन करते, वो अच्छे हैं? नहीं। जिसके अंदर जो शांत है, समझो आपके क्लास में कोई काली सी लड़की है, वो लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं, शांति से बैठते हैं, होमवर्क करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी है। अच्छी मतलब क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उसके अंदर गुण है। गुणों से व्यक्ति अच्छा बनता है और दुर्गुणों से व्यक्ति बुरा बनता है। फैशन करने से वगैरह अच्छा नहीं बनता। इसलिए अच्छे बनने के लिए 5 चीजों से बचना है। गलत संगत से बचना, सिनेमा टीवी से बचना, व्यसन नशे से बचना, गलत खानपान से बचना और फैशन से बचना। ये 5 चीजें युवाओं को भटकाती है।
और सबसे अच्छा गुण लिखो, सबसे अच्छा गुण है सहन शक्ति का। वैसे मैं आपको 3-4 गुणों के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा। सहन शक्ति लिखो, लेकिन सभी ने पहले बताया कि सहन शक्ति नहीं है, गुस्सा आता है। मैं जब जेल में जाता हूं, वहां बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में कैदी किस कैटेगरी के हैं, इसमें क्रोध वाले कितने हैं, काम विकार के वश होकर के कितने आए, लोभ लालच वाले कितने हैं, वो बोर्ड में लिखा रहता है। और मैं जब हर जेल में जाता हूं, लगभग 60-70% जो होते हैं लोग क्रोध करके आए हैं। क्रोध वाले ज्यादा आजकल क्राइम होते हैं, किसी को मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया। 1 सेकंड का गुस्सा जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए गीता में भी कहा है, क्रोध व्यक्ति का महाशत्रु है। इसलिए सहनशील बनो। लेकिन आप लोगों ने पहले हाथ खड़ा करके बताया सहन शक्ति नहीं है। तो सहनशील हम कैसे बने? अच्छा, समझो कोई गाली देता है तो गुस्सा आता है, तो गाली अच्छी होती है बुरी होती है? बुरी होती है। समझो कोई गटर की चीज आपको देगा, आप लेंगे? तो नहीं लिया तो किसके पास रही? उसी के पास। कोई गाली दे रहे, लो ही नहीं। उसकी भी कहानी सुनाता हूं, ये दूसरी कहानी है। लिखो, टाइटल लिखो सिर्फ, महात्मा गांधी की कहानी। महात्मा गांधी, एक बार की बात है, महात्मा गांधी समुद्र जहाज में बैठकर के यात्रा करने के लिए जा रहे थे। तो उस जहाज में एक अंग्रेज भी बैठा था। तो अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन होकर के जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, 25-30 पन्ने लिया और बहुत सारी चीजें लिखी और लिख करके पिन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। तो महात्मा गांधी ने एक एक लाइन पढ़ी और पिन निकाल करके धोती को लगाए, पन्ने वापस दिया। तो अंग्रेज कहता है, महात्मा जी मैंने 25 पन्ने आपको दिया, आप पढ़ा भी, लेकिन कुछ बोला ही नहीं, अच्छा लगा है बुरा लगा? क्योंकि उसी पन्ने के ऊपर महात्मा गांधी के नाम से गाली लिखी थी। तो उसी समय महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो पिन मेरे काम की थी इसलिए रख दी, बाकी पन्ने कोई काम के नहीं इसलिए वापिस कर दी। इसको कहते हैं सहन शक्ति। तो कोई गाली देता है तो हमको गाली तो अच्छी नहीं लेते, वापिस दो। समझो आम के पेड़ को आम लगे हैं, क्या लगे? आम। आपने एक जोर से पत्थर मारा तो आम का पेड़ क्या देगा? आम। आपने क्या मारा? पत्थर। उसने क्या दिया? आम। और वो खाने के बाद पेट भर गया, अच्छी नींद आई। और आपको कोई गाली देता है तो क्या देते? वापिस 2-3 गाली देते। रात भर नींद फिट गई। आम को तो पत्थर मारा, फल दिया, खाने के बाद पेट भर गया। और हम इतने पढ़े लिखे हैं तो भी कोई गाली देता, वापिस 2-4 गाली देंगे। तो आम अच्छा है, आम अच्छे। आम ने कौन से स्कूल में पढ़ाई किया? कोई स्कूल में नहीं गया। तो आम से सीखो। अगर कोई गाली देता है उसको फल दो। कौन सा? थैंक यू, धन्यवाद। इसको कहते हैं सहन शक्ति। महात्मा गांधी ने भी कहा था, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारता, दूसरा गाल आगे करो। लेकिन आज के बच्चे फिल्में देखते, मोबाइल टीवी देखते हैं और ये सब देख करके कैसे दूसरे ने एक मारे 4 मारता है। मैं भी कोई कम नहीं हूं। इसलिए सहन शक्ति चाहिए। जो सहन करता है वो जीवन में सफल बनता है, सक्सेस बनता है। और उसके लिए एक फार्मूला है, निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। अगर कोई गाली देता है तो क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। कोई गुलाब का फूल डाले, अच्छा लगता है बुरा लगता है? उसकी भी कहानी लिखो। कितनी कहानी हो गई? पहली कौन सी बताई? कौवा और हंस की। दूसरी कौन सी सुनाई? महात्मा गांधी की। तीसरी कौन सी सुनाई? आम की। पत्थर मारा, उसने फल दिया। कोई गाली देंगे, थैंक यू बोलेंगे। चौथी कहानी लिखो, संत एकनाथ महाराज की कहानी। संत एकनाथ, आपके पड़ोस के में प्रदेश महाराष्ट्र में एक संत थे।
जिनका नाम तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज था। तो एकनाथ महाराज बाल संत थे। तो एक बार वो गंगा में स्नान करने के लिए गए थे। जब गंगा का स्नान करके वापिस आ रहे थे तो किसी ने क्या किया, पान खा करके उनके ऊपर थूक दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, वापिस एकनाथ महाराज जी ने वापिस गए, फिर स्नान किया, फिर दोबारा थूक दिया, कुछ नहीं बोला, फिर स्नान किया। वो 7 बार वो व्यक्ति थूक रहा था और एकनाथ महाराज जी स्नान कर रहे थे। उस व्यक्ति को लगा रहे मैं तो थूक रहा हूँ, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये जरूर कोई महान संत है। जाकर के उनके चरण छुए और कहा कि महाराज जी मेरे से भूल हो गई। उस समय एकनाथ महाराज क्या बोलते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो रोज एक बार ही गंगा में स्नान करके एक ही पुण्य जमा करता था, आज आपके थूकने के कारण एक दिन में मैंने 8 पुण्य जमा किया, इसलिए धन्यवाद। ये है सहन शक्ति। आज हमारे ऊपर कोई थूकेगा तो चप्पल उतर करके मारेंगे, खींच करके ऑफिस में लेके जाएंगे, देखो सर जी, देखो मैडम जी, हाँ मेरे ऊपर थूक दिया, झगड़ा करेंगे, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। जैसे कहा ना, टाली हमेशा 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से टाली नहीं होती बजती, झगड़ा दोनों में होता है। इसलिए सहन करना सीखना है। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छा है। उसके लिए कौन सा फार्मूला बताया, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। उसकी और एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूं। तुकाराम महाराज की स्टोरी लिखो, तुकाराम महाराज। ये सब कहानियों को याद रखना है, अपने मम्मी पापा को सुनाना है और अपने दोस्तों को भी सुनाना है और सर को भी सुनाना है और जीवन में इसको लाना है, करना है ऐसा। पहली कौन सी सुनाई, बार बार रिपीट कर रहा हूं। पहली कौन सी सुनाई, कौवा और हंस की। दूसरी महात्मा गांधी की। तीसरी आम की। चौथी एकनाथ महाराज की। 5वीं स्टोरी है। मेरे पास 900 स्टोरीज है। तो आज के ऑनलाइन में 900 नहीं सुनाऊंगा, 6-7 सुनाऊंगा बस। तो ये 5वीं स्टोरी सुना रहा था। कहते एक बार तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के संत थे, भक्ति करते थे विट्ठल की। तो लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उनके गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया तो सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे। ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी, समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल कर लाई। और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में बहुत सारे फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की लेकिन ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाए। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करती। और कहा इनको गाली मत देना। मुझे जो घुमाने के लिए गए थे, उस समय धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। बुराई को अच्छाई में बदला। ऐसे नहीं कि बाहर जाकर के बंदूक लेकर के अपने घर से सबको मार दिया। इसलिए सहनशील बनो। इसलिए आज वो संत है, उसकी पूजा होती है। इसलिए हमें भी जीवन में सहन करना सीखना है। तो सहन करने का गुण, आज से कभी गुस्सा नहीं करना है। ये इस शिविर से सीख के जाना। अगर सहन करेंगे जीवन में सफल बन जाएंगे। दूसरा गुण लिखो, मीठी वाणी। आपको केवल 3 गुण के बारे में मैं शॉर्ट में बताने वाला हूं। दूसरा गुण है मीठी वाणी। मीठा बोलना अच्छा लगता है, कड़वा? मीठा। भगवान ने मुंह किस लिए दिया है? मीठा बोलने के लिए। कड़वा बोलने से रामायण बना, महाभारत बना। आज समाज में जितनी भी प्रॉब्लम, कड़वे बोल से। दोनों साइकिल पर जा रहे, टक्कर लगे, एक कहता गधा, तुमको दिखाई नहीं पड़ा, दूसरा कहेगा तुम भी गधा, लात मारना शुरू कर दे। अगर टक्कर लग गई, एक कहता भैया तुमको कुछ लगा तो नहीं, दूसरा कहेगा भैया मुझे कुछ नहीं लगा।
मीठा बोला, झगड़ा मिट गया। इसलिए मीठा बोलो, तोल के बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो। अगर मुख का दुरुपयोग करेंगे गूंगा बनना पड़ेगा। धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा था। तो कृष्ण को मिलने के लिए एक बार गए थे धृतराष्ट्र जी। तो कृष्ण को प्रश्न पूछे, मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं। कहा कि नहीं, देखो आपने जीवन में कभी तो किया होगा। तो कई जन्म पीछे धृतराष्ट्र जी गए। तो एक जन्म में छोटा बालक थे और उस समय उन्होंने पंछी को पकड़ा और पंछी को पकड़ करके एक सुई ली और सुई से क्या किया, उनकी आंख तोड़ी, उस पंछी की आंख तोड़ी, आंख फोड़ी। वो पंछी तड़पड़ रहा था उड़ने के लिए, छोड़ा नहीं, और उसी कर्मों की सजा करके उनकी आंखें आंधी थी। भीष्म पितामह बाणों के शया पर पड़े थे। कृष्ण उनको मिलने के लिए गए थे। तो कहा कि भगवान ने मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं। कई जन्म पीछे गए। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था। उन्होंने क्या कर, रथ को रोका, तीर था, सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया। वो कहाँ गिर गया वो नहीं देखा। साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप उसके पर गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए। उसकी सजा भीष्म पितामह को बाणों के शया पर दिखाते। ये छोटी छोटी जो बातें सीखते हैं, इसे क्या समझ में आता है? हमें अपनी इंद्रियों से कोई गलत काम नहीं करना है। इसलिए कभी भी कड़वा नहीं बोलो, मीठा बोलो, तोल के बोलो। जो कड़वा बोलेगा उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। उसकी भी एक कहानी सुनाते, लिखो। कौवा और कोयल की कहानी पहले सुनाई थी, कौवा और हंस की। यह है कौवा और कोयल की कहानी। एक बार एक कौवा दुनिया छोड़ करके जा रहा था। इतने में उसको एक कोयल मिली। तो कोयल कहती कि भैया तुम दुनिया छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, जिधर भी जाता हूं, मुझे सब लोग पत्थर मार के भगा रहे, इसलिए कौवा कहता मैं इस दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। कोयल ने कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो जहां भी जाती हूं, जिधर भी जाती हूं, मुझे नहीं कोई मारता, क्योंकि मेरी वाणी अच्छी है। तुम आप मीठा बोलो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। इतने में कौवे की नजर कोयल के गले के हार के ऊपर गई। कहा कि बहन तुमने हार कहां से लाया? कहते मैं स्वर्गलोक में गई थी, वहां मैंने गीत गाया था और उसकी गिफ्ट मिले। कौवा कहता ठीक है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी गीत गाऊंगा। कहा कि जाना, लेकिन वाणी को सुधार के जाना। तो कौवा इतना उतावला हो गया, उसको लगता है कब मैं जाऊं और कब जाकर के हार पहन करके घूमते रहो। तो क्या करता है, उतावला हो गया, बिना वाणी सुधारते हैं इंद्रदेव के पास पहुंच गया और कहता है कि मेरी बहन आई थी और उन्होंने गीत गाया था, आप लोगों ने उसको हार भी दिया था सोने का, मैं उसका ही भाई हूं। इंद्र को लगा सचमुच उसका ही भाई है, क्योंकि दोनों का कलर सेम है। तो सभी को सभागृह में बुलाया, कवि को कहा कविता चालू करो। लेकिन जब कविता चालू किया, उसकी वही वाणी थी, कर्कश वाणी। वाणी सुन करके सबके कान फटने लगे, वहां से भी पत्थर मार के भगा दी। तब कवि को याद आए कोयल ने क्या कहा था, मीठा बोलो। ये कहानी हमारी अपनी है। आज हमें भी स्कूल से, चार दीवार से, समाज में जाने से पहले अपने वाणी को मीठा बोलना सीखना है। अगर मीठा नहीं बोलेंगे, जहां भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, जिस गली में जाएंगे, सब पत्थर मार के भागेंगे, हमें कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए मीठा बोलो, ऐसा बोल ना बोलो जिससे दूसरे का दिल टूट जाए, कोई दुखी हो जाए। ऐसे बोल बोलो जो रिकॉर्डिंग करने के लायक हो, सुनने के लायक हो। इसलिए मीठा बोलो, कड़वा कभी नहीं बोलो। और लास्ट का एक गुण सुना करके पूरा करता हूं। तो क्या क्या सीखा आज? जीवन में नैतिक मूल्य जरूरी क्यों है, यह सीखा। उसके साथ IQ, EQ, MQ और SQ, इन चारों को डेवलप करना है। आप सभी कौन हैं? आत्मा। आत्मा शरीर में कहाँ रहते हैं? दोनों भ्रुकुटी के बीच में। आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। आपस में कौन है? भाई भाई। सबका घर एक, सबका पिता एक। सदा आत्मिक स्मृति में रहना,
एजुकेशन का अर्थ बताया, ई फॉर, डी फॉर, सी फॉर, एक एक शब्द का अर्थ। और क्या बताया, बिगड़ने के 5 कारण बताएं, गलत संगत, सिनेमा, नशा, गलत खान पान, फैशन, इससे बचना। और गुण कौन से बताएं, सहन शक्ति का गुण, मीठी वाणी। और ये तीसरा सुना रहा हूं। और कहानी कितनी सुनी, पहली कहानी सुनी कौवा और हंस की, दूसरी महात्मा गांधी की, तीसरी आम की, चौथी एकनाथ महाराज की, पांचवी तुकाराम महाराज की, छठी धृतराष्ट्र की, सातवीं भीष्म पितामह की, और आठवीं कौवा और कोयल की। 8 कहानी सुनाई है। और मेरे पास कितनी कहानी है, 900 में से 8 सुनी, और एक सुना करके पूरा करूंगा। और लास्ट का गुण मैं बता रहा था, लिखो, गुणग्राही। गुणग्राही आप लोगों ने स्कूलों में, मुझे लगता है सभी स्कूलों में सरस्वती माँ का फोटो जरूर होता है। तो सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठी है, हंस के ऊपर बैठी है, मोर के ऊपर बैठी है, कमल के ऊपर बैठी है। आप लोगों को हंस अच्छा लगता है, कौवा अच्छा लगता है? हंस। कौवा क्यों अच्छा नहीं लगता, वो काला है, कर्कश आवाज है, उसकी वाणी ठीक नहीं है। और हंस क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो सफेद है, उसका वाइट कलर है, मोती चुकता है। इसलिए हमें क्या बनना है, हंस बनना है। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। अब कई बच्चे क्या करेंगे, कोई सर या मैडम नहीं है तो 2-4 जन मिलकर की बुराई करेंगे, वो सर ऐसे है, मैडम ऐसे है, ये है, ये गुस्सा करते हैं। और अचानक आई तो क्या कहेंगे, सर जी अभी हम नमस्ते सर, अभी हम आपको याद कर रहे थे, पाँव भी छुएंगे, मुख में राम बगल में छुरे। उसका हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे? कौवा। इसलिए हंस बनो, कौवा मत बनो। कौवा बनेंगे तो बुद्धि में सरस्वती नहीं बैठेगी, ज्ञान नहीं बैठेगा। इसलिए हंस बनो। कौवा बनेंगे तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए गुणग्राही बनो, सबसे गुण लो। जो मोती चुकता है, कंकड़ पत्थर नहीं लेना है, अंदर बाहर सोच। जो टीवी देखते हैं, गलत चीजें देखते हैं, गाली देते हैं, उसको कहेंगे कौवा। टीवी में भी गलत चीजें, भले अच्छी देखो, हंस बनकर के मोती चुको, कभी भी गलत चीजें नहीं देखनी। जो दूसरे को रुलाते हैं, गुस्सा करते हैं, नशा करते हैं, ये सब कभी की क्वालिटी वाले हैं। तो हमें हंस बनना है, स्वच्छ बनना है। और जो स्वच्छ हैं वो अच्छे बच्चे हैं। इसलिए हंस बनो, मोर बनो। मोर मतलब पवित्र आचरण। और कमल बनो। कमल कहां होता है, कीचड़ में। उसके चारों तरफ से कीचड़ होता है। कीचड़ उसके ऊपर डालो, गीला नहीं होगा। पानी डालो, गंदा नहीं होगा। कीचड़ डालेंगे, गंदा नहीं होगा। पानी डालेंगे, गीला नहीं होगा। इसी तरह दुनिया भी कीचड़ है। उसमें इंटरनेट, फैशन, वेसम, कितनी गंदगी है, लेकिन इस गंदगी से बच करके रहना, उसको कहेंगे कमल। जो कमल बनेगा, हंस बनेगा, मोर बनेगा, सरस्वती मां उसके ऊपर बैठेगी। अर्थात वो ज्ञानी तो बनेगा, अच्छे मार्ग लेगा, जीवन में अच्छी तरक्की कर सकता है। इसलिए हंस बनो, मोर बनो, यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। तो जितनी भी ये बातें मैंने आपको सुनाई, ये छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे? लेके जाएंगे। लास्ट की उसकी एक कहानी सुना करके 9 कहानी हो जाएगी। 9वीं कहानी लिखो, 3 मूर्तियों की कहानी। 3 मूर्तियों की कहानी। एक व्यक्ति ने, बड़े ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति ने 3 मूर्ति बनाई थी। तीनों का पेंटिंग एक जैसा, कलर एक जैसा, साइज एक जैसी, लेकिन तीनों की कीमत अलग अलग। एक मूर्ति की कीमत थी 100 रुपये, दूसरी की 200 और तीसरी की 300। तो एक व्यक्ति मूर्ति खरीद करने के लिए गया, कहते कि कितने में? तो जिसने बनाया कहता 100 रुपये, दूसरी 200 और तीसरी 300। उसने कहा क्यों भाई, कलर एक जैसा, पेंटिंग एक जैसा, कीमत अलग क्यों? कहता मैं बताता हूँ।
जिसने बनाए वो क्या करता है, कहता है उसने क्या किया, 100 रुपये वाली मूर्ति ली और उसके कान में 1 रुपये डाला, 1 रुपये का कॉइन होता वो डाल दिया, वो दूसरे कान से निकल गया, इसीलिए कहा इसकी कीमत 100 रुपये है। दूसरी मूर्ति ली, कान में 1 रुपये डाला, वो मुख से निकल गया, कान में डाला मुख से निकल गया, इसीलिए उसकी कीमत 200 रुपये थी। तीसरी मूर्ति ली, कान में 1 रुपये डाला, वो पेट में चला गया, कीमत 300। तो आप कौन सी लेंगे? 300 रुपये वाले। देखो स्कूलों में सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, साइज भी एक जैसी, सबका यूनिफॉर्म भी एक जैसा, सब दिखने में एक जैसे, लेकिन सबकी कीमत अलग अलग। कोई 100 रुपये वाले बनते हैं, कोई 200 रुपये और कोई 300। 100 रुपये वाले किसको कहेंगे? जो ज्ञान की बातें सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, उसको कहेंगे कुंभकर्ण। पानी डाला दूसरे कान से निकल गया। कई सुनेंगे और जा करके, जैसे मैंने आपको कई बातें सुनाई, टीवी नहीं देखना, नशा नहीं करना, सहन करना, मीठा बोलना, सुनेंगे, घर में जाएंगे, टीवी देखेंगे, फिर कहेंगे हमारे क्लास में माउंट आबू से भगवान भाई ने ऑनलाइन से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बोल भी रहे और टीवी देख भी रहे। उसको कहेंगे तोताराम। तोता मतलब मुख से वर्णन कर रहे हैं। हाँ, एक व्यक्ति ने तोता पाला था और वो बोलता भी था, तो उसका मालिक ने कहा कि तोताराम नलके पर नहीं बैठना चाहिए, भीग जाओगे। वो भीग भी रहा था और साथ में बोल भी रहा था। तोताराम नहीं बनना। और सुन करके पेट में डालेंगे, इस भाई ने बहुत अच्छा ऑनलाइन में अच्छी अच्छी बातें सुनाई, आज से हम टीवी नहीं देखेंगे, आज से हम फैशन नहीं करेंगे, आज से हम नशा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। एक एक चीज़ को अंदर डालेंगे, उसकी कीमत 300 रुपये वाली होगी। और 300 रुपये वाले बच्चे समाज के, देश के कोई काम के, बाकी 100 रुपये वाला 200 रुपये वाला कोई काम का नहीं है। इसीलिए इस शिविर से आप 300 रुपये वाले बच्चे बनकर जाना, और 300 रुपये वाले बच्चे अच्छे बच्चे हैं। तो कितनी कहानी बताई? 9 कहानी, बहुत सारी बातें। और लास्ट में मेरे जीवन का छोटा सा अनुभव सुना करके 10 कहानी हो जाएगी। कहते हैं 10 और बस, तो 10 कहानी हो जाएगी। तो मेरे जीवन की एक प्रैक्टिकल कहानी आपको सुनाता हूँ, ये भी आपके लिए प्रेरणादायी होगी। देखो, मैं भी एक अच्छा बच्चा बना। कैसे बना? मैं भी आपके जैसे ही एक छोटे से गांव में, महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था और बकरी चराते थे, खेती बाड़ी में रहते थे, गरीबी थी, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो 11 साल के बाद मन में आया मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो 11 साल के बाद मैं हमारे खेती से रोज़ एक बच्चा थैला लटका के जाता था गांव की तरफ। तो मैं सोचा ये बच्चा रोज़ कहाँ जाता है। तो एक दिन मैं इस बच्चे के पीछे पीछे गया तो देखा एक स्कूल में चला गया वो। तो मैं वापस आ गया, मैं तो डर गया, मैं पता नहीं क्या है। फिर दूसरे दिन मैं चला गया, तो मैं हिम्मत करके स्कूल में गया। वो एक ही रूम थी, 7 कक्षे इकट्ठी बैठती थी। कई बच्चे तो एक नज़दीकी मंदिर था उसमें बैठते थे, कोई बच्चे पेड़ के नीचे बैठते थे। तो मैंने कहा सर, वहाँ एक टीचर था, पढ़ाता था सबको। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। कहा कि तुम तो अभी बड़े हो गए, नहीं पढ़ सकते। नहीं, मैंने कहा सर हमारे घर में बोला नहीं किसी ने, मुझे पढ़ना है। मेरी लगन दे करके टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। तो रोज़ जब जाना शुरू किया, 1 साल के बाद 6वीं में, 7वीं में, तो 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया। तो मैं क्या करता था, रोज़ रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। ऐसे करके पढ़ाई किया। 7वीं 8वीं कक्षा में उसी डायरी में ब्रह्मा कुमारी आश्रम का किताब मिला। आप तो लकी है, देखो आप लोग ऑनलाइन से क्लास कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऑनलाइन का भी मौका नहीं मिला। मुझे उस रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, आज से लगभग 40 साल पहले, जब 9वीं कक्षा में था। और मैं जो पढ़ाई करता था, रद्दी से डायरी ला करके धुलाई करके, खुद ही पानी बेच करके, अपने पाँव पर खड़े करके, आज आपके मम्मी पापा कितने बड़े अच्छा स्कूल में डाला है, यूनिफॉर्म ला कर देते हैं, कितने लकी हैं। लेकिन हमारे ऐसी परिस्थिति भी नहीं थी, तो भी हमने कभी चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया, स्कूल नहीं छोड़ी। और ऐसी जब उस किताब मैंने पढ़ी
उसके अंदर हम कौन है, परमात्मा कौन है, ये संसार चक्र कैसे बदल रहा है, अब सत्युग दुनिया आने वाली है। परमात्मा ने एक विद्यालय खोला है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, और इस विद्यालय में जो पढ़ेगा, जो ज्ञान लेगा, वो देवी देवता बनता है। तो मुझे भी बचपन में लगा मुझे भी देवी देवता बनना है। तो मैंने क्या किया, उस किताब के ऊपर पत्र लिखा, एक मुझे और किताबें चाहिए। तो मेरे पास वहाँ से एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो। वो नागपुर से किताब छपा था मराठी में। तो मैंने क्या किया, 6 महीना तक कुएं से ला करके पानी बेचा और 10 रुपये इकट्ठा करके एमओ से भेजा, और उससे मुझे वो किताबें आई। और उस किताब से मैंने मेडिटेशन सीखा और 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला मिली और रोज़ वहाँ जाता रहा। मेरे दोस्त कई चिढ़ाते थे, अरे तुम ऐसे क्यों जाते हैं, लेकिन मैंने किसी को ये नहीं किया। मैं रोज़, क्योंकि मैंने सोचा मेरा सबसे अच्छा दोस्त परमात्मा है, मुझे उसके साथ दोस्ती करनी है और परमात्मा को जो पसंद है वही करना है। तो परमात्मा तो फिल्म नहीं देखता, तो मुझे भी नहीं देखना। मैं गलत फिल्में नहीं देखता था, नशा नहीं करता था, बुराई से बचा रहा। मैं उससे छोटे बचपन से बातें करता था। हे प्रभु, आज मुझे गुस्सा आया, दोस्त आपको तो अच्छा नहीं लगता गुस्सा, ऐसे ऐसे मैंने बचपन से अच्छे संस्कार डाले। और उसके बाद माउंट आबू में है, आज माउंट आबू में सेवा करता हूँ। पहले दिल्ली में भी कुछ समय रहा, आज माउंट आबू में सेवा, किचन की सेवा करते हुए भी पूरा भारत में जाकर के 9,000 स्कूलों में बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, 900 जेलों में पाठ पढ़ाया, और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। इतना ही नहीं, यूट्यूब में, गूगल में, कहीं भी BK भगवान भाई सर्च करो, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे क्लासेस। इतना नहीं, 40 मासिक में लिखने का सेवा कर रहा हूँ। कहाँ ये गरीबी में थे, कहाँ पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं थे, कहाँ बचपन में मैं पुलिस वालों को डरता था। लेकिन इस मेडिटेशन करने से, ज्ञान सीखने से, अच्छी बातें सीखने से अपने जीवन को इतना अच्छा बनाया। जो माँ बाप ने नाम रखा था भगवान भाई, इस नाम को सार्थक किया इस ज्ञान के आधार से। क्योंकि अब ये युग बदलने वाला है, संसार बदलने वाला है, तो ये अच्छी बातें हमें काम आएगी। धन पैसा काम नहीं आएगा। इसीलिए आप बच्चे भी बचपन से इस पढ़ाई के साथ साथ, ये छोड़ना नहीं, उसमें भी पढ़ना है, लेकिन इसके साथ साथ संस्कार सीखना। और ये आपको दीदियों ने आपको ये शिविर के लिए निमंत्रण दिए हैं, ऑनलाइन से सुन रहे हैं। ऐसे ही जब लॉकडाउन खुलेगा, आप लोग ज़रूर सेंटर पर जाते रहना, आश्रम में जाना, ब्रह्मा कुमारी में कम से कम चलो संडे के दिन तो जरूर जाना, 7 दिन का इसका कोर्स करना और ज़रूर अपने संस्कार अच्छा बनाना। ठीक है। और इसके लिए ये जो बातें बताई, कितनी कहानी बताई, 10 कहानी, मेरे जीवन की भी कहानी बताई। इस कहानी से 10 कहानी, और जो 6 बातें बताई, 5 बातें बचना, उससे बचना है, और साथ में गुण 3 बताए, सहन शक्ति, मीठी वाणी, गुण ग्रहण करना। ठीक है। लास्ट में 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, कार्यक्रम पूरा करेंगे। सभी अपने जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी, और 3 मिनट के लिए सभी आंखें बंद करेंगे। वैसे तो आंखें खोल करके भी योग करते हैं, लेकिन आप तो शुरू में कर रहे हैं, आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद, और 3 मिनट के लिए, मैंने आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके हम सारा दिन बाह्य जगत को देखते हैं। अब 3 मिनट के लिए अंतर जगत को, अपनी आत्मा को देखो। चेक करो मेरे अंदर किस प्रकार के दुर्गुण हैं। चोरी करने के दाग, झूठ बोलने का दाग, गुस्सा करने का दाग, अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है, मैं जीवन में असफल बन जाऊंगा। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है। मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान ने मुझे इस धरती पर बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है, जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। मैं वही काम करूंगा। आज से अपने जीवन में चरित्र को महत्व दूंगा।
मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा महत्व का है। ये चोरी करना, झूठ बोलना, ये मेरा काम नहीं है। मैं एक अच्छा बालक बनूंगा। वास्तव में मैं एक आत्मा हूं। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करता हूं। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मेरा अपना असली घर इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारांगन से भी पार, परम धाम शांति धाम है, जहां मेरा आत्मिक पिता परमात्मा वास करता है। मैं भी उसी दुनिया का निवासी हूं। अब बुद्धि के द्वारा उस पिता के पास जा रहा हूं। बादलों से भी पार, चांद सूरज तारांगन से भी पार, परम धाम, सोनेरी लाल प्रकाश में दुनिया है, जहां सूर्य के मापिक सर्वशक्तिवान, जैसा उस पिता के सानिध्य में जाता हूं, मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। मैं ऊर्जावान बनता जा रहा हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो मैं जीवन में कभी भटक न सकूं। इतनी ऊर्जा देना मैं भटक न सकूं। मैं आपकी ही संतान हूं। आप मेरे परम पिता हैं। आज से मैं अपना चरित्र पर ध्यान दूंगा। आपकी बातों को आचरण में लाऊंगा। मैं एक आत्मा हूं। सबके साथ भाईचारे से रहूंगा। सहनशील बनूंगा। ये गुण ही मेरा सच्चा श्रृंगार है। प्रभु मिलन कर, परमात्मा की ऊर्जा लेकर के मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत के भौतिक शरीर में आता हूं। अब मैं इस ऊर्जा को सदा जागृत रखूंगा। सबके साथ भाईचारे से रहूंगा। मैं आत्मा हूं, बिल्कुल शांत हूं। ओम शांति शांति शांति। सभी अपनी धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहते हैं योग। जैसे मैंने अपने जीवन की कहानी सुनाई, योग के द्वारा आज हम यहां तक पहुंचे। अब भी ऐसा योग करेंगे। ठीक है। ओम शांति।